अच्छा, अभी ना भूकंप बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कुछ टाइम से। तो भूकंप की वजह से अभी आपने देखा होगा कितनी सारी हाई राइज़ बिल्डिंग इंडिया में बन रही हैं। इवन आप नोएडा में जाएँगे तो आपको तमाम सोसाइटियाँ बनती हुई दिखेंगी और इतनी ज़्यादा ज़्यादा ऊँची वो बिल्डिंग्स हैं। तो क्या वो सेफ़ हैं? अगर मैं भविष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूँ कि अब आगे चलते जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो नेचुरल जो कैलेमिटीज़ हैं, जिसमें भूकंप भी एक है, तो ये बढ़ेंगी क्योंकि जैसे-जैसे अब हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तमाम इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब क्लाइमेट चूँकि पूरा इकोसिस्टम जब इम्बैलेंस होगा, तो कहीं न कहीं भूकंप भी उसी का एक हिस्सा है। तो जब ये बढ़ेंगी तो क्या ये हाई राइज़ बिल्डिंग्स जो बना रहे हैं हम अभी और ये और तेज़ी से बढ़ेंगी अभी, कितना सेफ़ है ये? मतलब क्या करना चाहिए? सर एक हाई राइज़ का जो कंसेप्ट आया वो इसलिए आया कि हम जैसे हमारी सिटीज़ डेवलप होना शुरू हुई। पहले हम हॉरिजॉन्टली एक्सपैंड करते थे। गाँव में हमारे घर होते थे, 2 फ्लोर के घर होते थे, 1 फ्लोर का घर होता था। जब धीरे-धीरे पॉपुलेशन बढ़ने लगी, सब सिटीज़ की तरफ आने लगे तो उन्हें एक जगह चाहिए, ऑफ़िस बनाने के लिए स्पेस चाहिए, रहने के लिए रेज़िडेंशियल स्पेस चाहिए, तो फिर वर्टिकली एक्सपैंड होने का सोचा। अब आप इमेजिन कीजिए कि एक हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, उस पे जो एक जगह है, जहाँ पर आपने एक 2 फ्लोर का उसके ऊपर बोझ या फ़ोर्स लोड डाला है, वहीं पर आप 40 फ्लोर्स बना रहे हैं, 100 फ्लोर्स बना रहे हैं। तो उसका इतना स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है कि वो उतना सारा लोड ले पाए, उतना रह पाए, स्टेबल हो पाए। क्योंकि जैसे हाई राइज़ एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहली बात कि जैसे विंड फोर्स का मैंने बताया, विंड इंटेंसिटी 10 से 40 फ्लोर के बीच में इतनी नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप 40 फ्लोर, 50 फ्लोर के बियॉन्ड जाते हैं, तो विंड फोर्स बढ़ते हैं, क्योंकि विंड प्रेशर बढ़ जाता है जैसे ही आप हाइट में इंक्रीज़ करेंगे। उसके अलावा क्या होता है कि जब अर्थक्वेक्स आते हैं, तो जब हम कई बार अर्थक्वेक्स आते हैं तो हम कहते हैं कि जो ग्राउंड फ्लोर पर है उन्हें इतना फ़ील नहीं होता। अभी भी जैसे अर्थक्वेक पिछले 2 हफ्ते पहले यहाँ दिल्ली एनसीआर में हमें फ़ील हुआ, ग्राउंड फ्लोर पे 3 फ्लोर तक रहने वालों को फ़ील नहीं हुआ, उससे ऊपर हुआ। क्योंकि जैसे-जैसे वर्टिकली हम हाइट हमारी बढ़ेगी, अर्थक्वेक की जो मोशन ग्राउंड से जनरेट होती है, उसकी इंटेंसिटी भी जैसे ही हाइट बढ़ती है तो बढ़ जाती है, तो वो ज़्यादा फ़ील होता है। फिर वो उसका कोलैप्स होने का चांस, या यूँ कहिए बिल्डिंग पूरी ओवरटर्न हो गई है, वो भी बढ़ जाता है। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि टेरेन कैसा है वहाँ का, ज्योग्राफिकल टेरेन, यानी वहाँ की सॉइल कैसी है, आसपास का, अगर विसिनिटी में आसपास और बिल्डिंग्स भी हैं तो विंड का इफ़ेक्ट कम आएगा। और अर्थक्वेक के लिए बेसिकली जोन्स में हमारा देश डिवाइडेड है। तो हमारा जो दिल्ली एनसीआर है ये ज़ोन 5 में आता है, जो कि सबसे हेवी ज़ोन है। इसके अलावा बस एक ही ज़ोन ऐसी है जो हमारा हिमालयन सीस्मिक बेल्ट है, क्योंकि हिमालयाज़ में बहुत आपने सुना होगा कि एवलांश होते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं। इसीलिए जो ये आसपास जो देश हैं, जैसे नेपाल है, साइरिया, लीबिया में जो अभी हुआ, और आपका ये अफ़गानिस्तान और इंडिया, हम सबको ये ज़्यादा ट्रेमर्स इसलिए फ़ील होते हैं क्योंकि वो सबसे हाई सीस्मिक ज़ोन है जो हिमालयन बेल्ट है और हमारा एनसीआर। तो हमें यहाँ, जब हम इस ज़ोन में हैं जहाँ पर ज़्यादा अर्थक्वेक आने से ज़्यादा डैमेज हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है, तो हमें ये ध्यान में रखते हुए बनानी चाहिए। तो एक अर्थक्वेक आता है, उसके बाद आईएस कोड रिवाइज होते हैं, पर क्या उन आईएस कोड्स का पालन हो रहा है? कौन लोग हैं जो मॉनिटर कर रहे हैं? क्या अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बना है उसकी मॉनिटरिंग हो रही है? क्या उन मॉनिटरिंग एजेंसीज़ के ऊपर कोई मॉनिटरिंग एजेंसीज है? तो क्या अगर ये सब लोग अपना काम सही तरीके से करें, आई थिंक एक 2011-2012 में एक चेन्नई में एक कोलैप्स हुआ था, वो काफ़ी सारी हाउसिंग और काफ़ी सारे जो वहाँ पे बिल्डिंग्स बनी थी वो वेटलैंड्स में बनी हुई थी। वेटलैंड्स होता है वो काफ़ी इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन होता है, और जैसे शब्द ही है वेट और लैंड, तो लैंड इतना ज़्यादा में पानी इतना ज़्यादा भरा होता है, वहाँ पे कुछ नहीं बनाना होता, और वहाँ पे बिल्डिंगें बना दी गई थी। तो इतने बड़े लेवल की जो आप देखते हैं कि बिल्डिंग कोलैप्सेस हो रही हैं और छत गिर रही है कहीं पे, और कहीं पे हाउसिंग्स में भी होता है कि कुछ हाउसिंग्स को, अभी एक नोएडा में भी हुआ था कि एक हाउसिंग पूरी गिरा दी गई थी, डिमोलिश कर दी गई थी। तो इतनी, सिर्फ अभी हम एक जगह देख रहे हैं और वो अर्थक्वेक जोन नहीं था, वो एक इलीगल कंस्ट्रक्शन था। तो इलीगल कंस्ट्रक्शन सबसे पहले तो मतलब वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है लेवल 2। अगर आप लेवल 1 पे आप ये सारी चीज़ें नहीं रोक पा रहे तो लेवल 2 थोड़ा डिफिकल्ट है, पर पॉसिबल है। वही जैसे अभी डिस्कशन चल रहा था, नीयत की बात है सारी। अगर आपकी नीयत साफ़ है, आपकी टीम की नीयत साफ़ है, आपके ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन की नीयत अगर साफ़ है, तो ऐसे हम डिज़ास्टर्स को रोकने से, डिज़ास्टर्स होने से रोक सकते हैं।